विधानसभा जैसे जैसे चल रही है वैसे वैसे कुछ कुछ ऐसे चेहरे हैं जो वाकई में नजर आ रहे हैं कि जनता ने उनको चुनकर भेजा है और वो जनता की आवाज को उठाने के लिए सदन में पहुंचे हैं। लेकिन जिनसे उम्मीद थी वो इन उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी की और सवाल आज के वीडियो के जरिए हम यही उठा रहे हैं कि क्या एक ऐसा लड़ाका विधानसभा में मौजूद है जो जनता के मुद्दों पर बात करना चाहता है, सरकार से जवाब मांगना चाहता है। बाकी विधायकों को क्या हुआ है, करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से हम लोग आए दिन सोशल मीडिया पर वीडियो देख रहे हैं, विधानसभा की कार्यवाही देख रहे हैं, उसके अंदर महसूस होता है एक चीज कि रविंद्र सिंह भाटी जिस तरीके से मुद्दे उठा रहे हैं, गर्मियां आने वाली हैं तो पानी का मुद्दा उठाते हैं, बेरोजगारों के लिए मुद्दा उठाते हैं, ऐसे ऐसे मुद्दे छाट कर लेकर आ रहे हैं जिन पर बात करना असल में जरूरी है। बाकी अब दूसरे विधायकों को देखें तो वो सिर्फ बहसबाजी में बिजी हैं। आप देखिए, डोटासरा कई दिनों से गायब हैं, विधानसभा में आ ही नहीं रहे हैं जब से जूली ने उनके बिहाफ पर माफी मांग ली है। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे लड़ाकाओं की कमी विधानसभा में महसूस हो रही है? इधर से किरोड़ी लाल मीणा भी नजर नहीं आ रहे हैं, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इस बार विधानसभा से मिसिंग आउट है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात तो यह है कि विधानसभा जनता के पैसे पे चलती है, और तमाम सारी जनता जिन्होंने वोट दिया है वो ये सोचते हैं, आशा करते हैं कि इस विधानसभा जब चलेगी तो हमारे मुद्दे उठाए जाएंगे। इस बार की विधानसभा में उन आशाओं पर पूरी तरह से पानी फेरा गया है, पूरी तरह से धूमिल किया गया है। आप देखिए, इधर से किरोड़ी लाल मीणा विधानसभा में नहीं है, उधर से डोटासरा विधानसभा में नहीं है, इधर गहलोत विधानसभा ना के बराबर आते हैं, उधर वसुंधरा विधानसभा में नहीं आती है, मंत्री ज्यादातर गायब रहते हैं। जिनके जिम्मे सरकार की बड़ी जिम्मेदारियां हैं वो विधानसभा में नहीं है। जिस विपक्ष के जिम्मे मुद्दे उठाने की बड़ी जिम्मेदारी है वो विपक्ष के बड़े नेता पायलट विधानसभा में बहुत कम आ रहे हैं। हालांकि बनिस्पत डोटासरा के तो ज्यादा आ रहे हैं, फिर भी रेगुलर नहीं आ रहे। अशोक गहलोत, जिसको 3 बार मुख्यमंत्री बनाया राजस्थान से, वो विधानसभा में नहीं आ रहे। वसुंधरा राजे खुद के राज्य में भी केवल बजट पढ़ना होता था या ऐसे कोई दिनों में आती थी। गेस्ट अपीयरेंस देना विधानसभा में आदत बन चुकी है। भत्ते पूरे उठाएंगे जी, विधानसभा के खर्चे पूरे होंगे, लेकिन विधायक ही नदारद है, ज्यादातर मंत्री ही नदारद है। अब रही बात मुद्दे उठाने की, यहाँ मुद्दे उठाए जाते हैं। इंदिरा को दादी कैसे बोल दिया, तुम जवाहरलाल नेहरू को बुलाते रहे पूरे उम्र चाचा पूरे देश से, और इंदिरा को दादी कैसे बोल दिया। इस मुद्दे पर विधानसभा में गतिरोध रहा 7 दिन, और अब पाकिस्तानी शब्द पर बिल्कुल चुप बैठा है विरोध। पाकिस्तानी शब्द पे चुप बैठा है। डोटासरा के बिहाफ पे माफी कैसे मांग ली जूली पर, ये ईगो पर लेकर बैठे हैं। उसके बाद से डोटासरा जी गायब है, उसके बाद से डोटासरा जी गायब है। अशोक गहलोत दिखते ही नहीं। भाई, वोट लिया, नोट लिया, तब तक मौजूद थे तुम, लेकिन जब दोनों ही चीजें नहीं रही तो गायब हो गए। अरे सरदारपुरा के विधायक तो तुम आज भी हो। हालत देखो, एक बार तुम्हारी विधानसभा की मुद्दा कोई एक भी उठाया क्या? हाल ही में गोविंद सिंह डोटासरा जोधपुर गए जी, वहां पे कोई गए तो किसी शादी में थे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के पदाधिकारियों की बैठक ली। जिस विधानसभा से 3 बार कांग्रेस का मुख्यमंत्री रह चुका है, वहां पर टोटल मिला के 80 लोग भी नहीं आ पाए। पूरे जिले जोधपुर की कांग्रेस कार्यकारिणी भंग सी ही लगती है। ये तो हालत कांग्रेस की है। अब ऐसे में राजनीति पर विश्वास जनता का नहीं उठेगा तो क्या होगा? ऐसे में रविंद्र सिंह भाटी जैसे कुछ नेता हैं जो मुद्दे काम के उठाते हैं। अब आप समझिए, आज शिव की जनता को अपने वोट पर कितना गर्व हो रहा होगा कि हमने जिसको वोट दिया स्वच्छ राजनीति कर रहे हैं, किसी पे छीटाकशी नहीं कर रहे, और सिर्फ काम की बात उठा रहे हैं।
अगर पूरी विधानसभा इस बार की देखी जाए तो काम की बात से गुंजायमान अगर विधानसभा हुई है तो यही एक दो चेहरों की वजह से हुई है। आपको नहीं तो लगता कि भाटी कहीं ना कहीं बेनीवाल की कमी को पूरा कर रहे हैं सदन में? देखिए, भाटी बेनीवाल की कमी को तो पूरा कर ही रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि बेनीवाल से भी बेहतर कुछ चीजें कर रहे हैं, क्योंकि किसी पे बिना छींटाकशी किए आप किस तरीके से मुद्दों को उठाते हो, ये वाकई में आप अब इस बार की विधानसभा के लिए यही कहना होगा कि बड़े बड़ों को सिखा रहे हैं ये कम उम्र के विधायक, और बड़े बड़े अपनी जिम्मेदारी समझ ही नहीं पा रहे। जी, और कहीं ना कहीं सवाल तो देखिए बहुत सारे उठते हैं। आप किसानों के लिए जिम्मेदार हैं। अभी जिस तरीके से घोटाला सामने आया, भ्रष्टाचार सामने आया, कोई भी ऐसी बात नहीं की जा रही है जिससे जनता को फायदा हो, राजस्थान की जनता आप देखिए ये राजनीति एहसान फरामोशी की किस हदों को पार कर रही है। जिस राजस्थान की जनता की वजह से कई मुख्यमंत्री बन गए, कई मंत्री बन गए और कईयों ने बहुत कुछ पा लिया अपने जीवन में, उस राजस्थान की जनता को वापस पे बैक करने के लिए विधानसभा में आने तक की जहमत नहीं उठाते ये राजनेता। इससे समझ में आता है, दिखाई पड़ता है कि किस तरीके से जनता के साथ एहसान फरामोशी हो रही है। और इसके बाद अगर नोटा के बटन पे वोट दबाते हैं, वोट देने नहीं जाते हैं, तो ये जनता की गलती नहीं है, ये विश्वासघात लगातार उनके साथ करोगे तो फिर यही होगा। आज आप देखिए राजस्थान का राजस्व पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर है। खत्म क्या, एक आदमी पर 1 लाख रुपए का कर्ज है। जो आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा रहा उस पर लाख रुपए का कर्ज हो चुका है। ये राजस्थान के वित्त की हालत है जी। और उसी राजस्थान की जनता की पैसे की गाड़ी, पैसे की कमाई से ये विधानसभाएं चलती है, जहां पर कुछ हो ही नहीं रहा। और शर्म आनी चाहिए ऐसे विधायकों को जो जनता के लिए जब वोट मांगने जाते हैं तब बड़े बड़े वादे करके आते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। हाल ही में मैंने एक वीडियो के जरिए यही मुद्दा उठाया था, जब जातियों को वोट बैंक समझ के सिर्फ चुनाव के वक्त याद किया जाता है और उनका वोट लेने के बाद भुला दिया जाता है 5 साल तक उनकी समस्याओं को। कहीं ना कहीं वजह भी यही है चेतना, कि जिस तरह से रविंद्र सिंह भाटी, नरेश मीणा ऐसे लोगों के प्रति समर्थन बढ़ रहा है और भाजपा कांग्रेस से अलग थलग होकर राजकुमार रोत बाप पार्टी बना लेते हैं, हनुमान बेनीवाल रालोपा बना देते हैं। अब इसकी तरफ राजस्थान की जनता का झुकाव हो रहा है। इसकी वजह ही यही है कि भाजपा और कांग्रेस जिस तरह से जनता को डिलीवरी देनी चाहिए वो डिलीवरी नहीं दे रहे, और जिस तरह से रविंद्र सिंह भाटी सरीके नेता लगातार एक स्वच्छ राजनीति की तरफ ला रहे हैं, तो जनता का झुकाव इससे निर्दलीय प्रत्याशियों, छोटी पार्टियों के प्रति और बढ़ेगा और बड़ी पार्टियां अपनी ट्रस्ट खोती जाएगी। ऐसे में बड़ी पार्टियों को चाहिए कोई अमूलचूल परिवर्तन करे। मुझे आशा है कि बीजेपी आने वाले समय में मंत्रिमंडल फेरबदल जब करेगी तो कुछ जबरदस्त लोगों को लाएगी, कुछ सीनियर लोगों को लाएगी जो कैबिनेट पे पोर्टफोलियो रखे और जनता पे प्रभाव रखे, और फिर बड़े मुद्दे उठे। पेपर लीक से लेकर एसआई भर्ती, जिन की प्रोमिसेस पर बीजेपी आई थी उन पर काम की गति अब वापस कम हो गई है, इस पर फोकस करें जी। ये सारी चीजें बेहद जरूरी है और कहीं ना कहीं इस पर काम अगर नहीं होगा तो जनता सवाल पूछेगी और फिर जब जवाब देने की बारी वोटों की आएगी तो फिर जवाब भी दिया जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपको क्या लगता है, अगर आपने देखा है पूरा वीडियो, देखते हैं सदन की कार्यवाहियां और दिलचस्पी रखते हैं राजस्थान की राजनीति में, तो आप बताइएगा जरूर कि आपको भी क्या यही लगता है कि सिर्फ लड़ाके के रूप में रविंद्र सिंह भाटी ही जनता की आवाज बनकर उभरे हैं इस बार सदन में। क्या कहते हैं आप? रखिएगा जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलिएगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको
पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।